नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 7,759 पदों पर आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लाखों अभ्यर्थियों को जल्द ही सौगात मिलने वाली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जल्द ही भर्ती के परिणाम की तैयारी की जा रही है। हालांकि पहले अप्रैल के दूसरे सप्ताह में परिणाम की तैयारी की जा रही थी, लेकिन भर्ती में लेवल 1 और लेवल 2 में करीब 9,000 आपत्तियां दर्ज होने के चलते परिणाम में थोड़ी देरी लगती हुई नजर आ रही है। हालांकि सूचना है कि बोर्ड की ओर से आपत्तियों पर लगभग काम पूरा कर लिया गया है और अप्रैल के अंतिम सप्ताह से परिणाम जारी किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि 17 से 21 जनवरी तक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा के लिए करीब 9,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और दोनों ही लेवल की परीक्षा में करीब 94% उपस्थिति दर्ज की गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट में चतुर्श्रेणी कार्मिक के 5,670 पदों की भर्ती परीक्षा तिथि का लाखों अभ्यर्थियों को पिछले 9 माह से इंतजार है। पहले ये परीक्षा अप्रैल में कराने की तैयारी थी, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रस्तावित परीक्षाओं के कारण कार्यक्रम तय समय पर नहीं हो पाया था। इससे लाखों अभ्यर्थियों में चिंता बढ़ गई है। इससे पहले 2018-19 की चतुर्श्रेणी भर्ती करीब 6 साल तक लंबित रहने के बाद रद्द हो गई थी, जिसे उम्मीदवारों को नुकसान हुआ था। 2019 की 3,678 पदों की भर्ती भी 5 साल अटकी रहने के बाद निरस्त हुई। बाद में 2025 में 1992 पद जोड़कर कुल 5,670 पदों पर नई भर्ती निकाली गई। ड्राइवर के 58 पद भी इस भर्ती में शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 27 जून से 26 जुलाई 2025 तक किए गए थे, लेकिन अभी तक परीक्षा तिथि और विस्तृत पाठ्यक्रम घोषित नहीं होने से अभ्यर्थियों को फिर से भर्ती अटकने या रद्द होने की आशंका सताने लगी है। राजस्थान की सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भर्ती 2021 को लेकर विवाद तेज हो गया है। चयनित ट्रेनी सब इंस्पेक्टर ने सरकार को नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की खुली चुनौती दी है। उन्होंने शपथ पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को बताया है कि स्वेच्छा से वैज्ञानिक जांच के लिए तैयार हैं और असफल होने पर तुरंत बर्खास्तगी व वेतन की वसूली स्वीकार करेंगे। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी उन्हें गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तथा कोर्ट में भ्रामक रिपोर्ट पेश की गई है। उन्होंने कहा है कि अन्य संदिग्ध भर्तियां रद्द नहीं की गई, लेकिन केवल एसआई भर्ती 2021 को पृथक्करण असंभव बताकर सामूहिक दंड दिया जा रहा है, जिससे 750 से अधिक परिवार प्रभावित होंगे। अभ्यर्थियों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी कर सेग्रीगेशन संभव होने का पक्ष रखने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने पेपर लीक और अनियमितताओं के कारण भर्ती रद्द करने का फैसला बरकरार रखा है। भजनलाल सरकार स्वास्थ्य विभाग में दूसरी बड़ी भर्ती करने की तैयारी में है। चिकित्सा मंत्री ने 12,000 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर और 7,000 पदों पर एएनएम भर्ती के नियम को मंजूरी दे दी है। इससे पहले दिसंबर 2023 में 8,750 पदों पर भर्ती हुई थी। उसके बाद 19,000 पदों पर यह सबसे बड़ी भर्ती है। भर्ती नियमों की फाइल को कार्मिक व वित्त विभाग से मंजूरी मिलते ही भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावना है। सीएमए पत्र के आधार बनाकर ही स्वास्थ्य निदेशालय भर्ती करेगा। सीधी भर्ती में लिखित परीक्षा का प्रावधान जोड़ा जाना प्रस्तावित है। ऐसे में फ्रेशर्स अनुभव के अंक नहीं होने से बाहर हो जाते थे। हालांकि मेरिट बोनस और लिखित परीक्षा को लेकर इस समय राजस्थान में 2 वर्ग सक्रिय हो रहे हैं। दोनों ही वर्ग आंदोलन के रास्ते पर उतरे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस भर्ती पर अंतिम मोहर क्या लगाती है। एसआई भर्ती 2021 को लेकर अभ्यर्थियों ने सरकार को वैकल्पिक उपाय सुझाए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार शारीरिक दक्षता परीक्षा तक पहुंचे उम्मीदवारों के लिए दोबारा 859 पदों पर भर्ती निकाल सकती है। उनका तर्क है कि लिखित परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बावजूद फिजिकल तक पहुंचे अभ्यर्थी अलग श्रेणी में आते हैं, इसलिए उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों ने सुझाव दिया है कि भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए सीमित दायरे में चयन किया जाए, जिससे लंबे समय से अटकी प्रक्रिया का समाधान भी निकले। उनका कहना है कि इससे विवाद भी कम होगा और योग्य उम्मीदवारों को मौका मिल सकेगा। अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि मामले के समाधान के लिए व्यवहारिक निर्णय लेते हुए नई भर्ती जारी की जाए। उनका मानना है कि ऐसा करने से प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया को लेकर बनी अनिश्चितता समाप्त हो सकेगी। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।